डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन होता क्या है? एक्चुअली हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, यूनियन पढ़ा। इन देखने के लिए आई बटन प्रेस करें और पिछले वीडियोस में जाके देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर यूनियन जैसा ही एक और नया नाम आता है इन्यूमरेशन। और ये सब क्या थे? सेकेंडरी डेटा आइटम्स, डेटा टाइप्स। और अगर सेकेंडरी डेटा टाइप थे तो लास्ट बचा था जो आज खत्म हो जाएगा। देखो, इन्यूमरेशन जैसे एरे था, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ टेस्ट सिमिलर डेटा आइटम्स, यूनियन इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स। और अब बात आई इन्यूमरेशन की, तो इन्यूमरेशन इज ए कलेक्शन ऑफ नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। एक नाम लिख रहा हूं मैं, नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। एक्चुअली नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट एक नया नाम कहां से आ गया? वेरिएबल सुने, कांस्टेंट सुने, लेकिन नेम्ड इंटीजर। देखो, जिसका नाम दे दिया जाए और उसका एक वैल्यू बन जाए, बस वो भी इंटीजर वैल्यू, क्या कहलाएगा? नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। मैंने कहा एक रमेश बैठा हुआ है। कहां पे बैठा है? नंबर 1 की सीट पे। इसको 1 रोल नंबर दे दिया, बस यही नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। जब भी रमेश कहोगे तो 1 आएगा और 1 कहोगे तो रमेश आएगा, यानी कि एक दूसरे से रिलेशन में। अब रमेश का जो नंबर है वो 2 नहीं हो सकता। हमने कह दिया जब तक हमारे कॉलेज में पढ़ेगा इसका नंबर 1 के अलावा चेंज नहीं। दिस इज कॉल्ड एज द नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि रमेश हैज बिकम द नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट और द कलेक्शन ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट्स विल बी द इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन बिल्कुल सिंटैक्स की बात करें तो स्ट्रक्चर की तरह होता है, और रही बात एक कीवर्ड की तो इनम कीवर्ड यूज होता है। तो देखो, मैं इसके सिंटैक्स को लेके चलूंगा और एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलूंगा। लैपटॉप की स्क्रीन पे एक प्रोग्राम चला के जब दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। एक क्या 2 प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं उसकी इंडेक्स भी चेंज करके दिखाऊंगा। तो देखो, आते हैं हम यहां पे। सिंटैक्स में क्या लिखा? इनम, इट इज अ कीवर्ड in the C language। तो enum is a keyword and enum name, जैसे struct name था, यहां पे enum name है। तो enum name के बाद में देखो ब्रेसेस का सेट, वहां भी ब्रेसेस का सेट था, सेमी कॉलन पे वहां एंड था, यहां भी सेमी कॉलन पे एंड है, बट बीच में क्या था? हेट्रोजीनियस आइटम्स का कलेक्शन, किसमें? स्ट्रक्चर में। और यहां क्या है? नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट्स का कलेक्शन, यानी कि ऐसे करके। अब इसको लिखने का तरीका कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इनम नेम ब्रेसेस के बीच में ये क्या है? ये नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। ये सब के सब कॉमा से सेपरेट करते हुए चलते चले जाएंगे ऐसे करके, ठीक है? ऐसे। तो इसका मतलब यह हुआ, लिखने का तरीका कोई भी हो, जब तक सेमी कॉलन नहीं एंड करता तब तक हमारा सिंटैक्स एंड नहीं होता। तो यहां पूरा सिंटैक्स लिखा है, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर में भी ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा आपको। अब कहने का मतलब यह है कि इसमें और इसमें दोनों में से कोई सा भी सिंटैक्स यूज किया जाए तो नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट कैसे और क्या लिखे जाएंगे, चलो बात करते हैं। और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि हमने कहा वीकडेज। अच्छा, बात करते कहां जरूरत पड़ेगी इस इनम की। तो मैंने कहा कितने दिन बाद मंडे के फ्राइडे आता है, तो आप क्या कहोगे? फ्राइडे माइनस मंडे। अरे यार, ऐसे कैसे घट जाएगा ना? आज हम जब इन्यूमरेशन ये पढ़ेंगे तो ये घटेगा, और घटेगा तो हम बता सकेंगे कितने दिन बाद आता है। तो देखो होगा क्या? इनम वीक, इनम नेम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट। तो हमने यहां पे वीक लिखा है, और वीक के बेसिस में क्या लिखा है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे। मैंने कहीं डबल कोट का यूज नहीं किया है। आप ये कहने लगे कि मैं यहां डबल कोट लगाऊं तो ये तो स्ट्रिंग बन जाएगा, और ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट है, इसलिए इनके साथ डबल कोट नहीं लगा जाना है। तो डबल कोट नहीं है, यानी कि ये अपने आप में नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। अब ये नाम रख दिए क्या? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके मैंने नाम रख दिए। जब ये सारे नाम रखे हुए हैं तो होता क्या है? इनकी बनती है एक इंडेक्स जो ऑटोमेटिक सेट होती है। आप नहीं करते, आप अगर करना चाहें मैं चेंज करना बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर क्या होता है? इसकी इंडेक्स बन जाती है 0, इसकी 1, इसकी 2, ऐसी डॉट डॉट, और इसकी कितनी बनेगी? 6। जितने आइटम्स होंगे उससे एक कम बनेगी लास्ट इंडेक्स। वही इंडेक्स एरे की तरह बन रही है, कोई बात नहीं। अब जब बात करें कि फ्राइडे के कितने दिन बाद, कितने दिन पहले मंडे आता है, तो देखो फ्राइडे का कितना 5 बैठेगा,
5 - 1 4। मंडे के 4 दिन बाद कौन आता है? फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक सिंटैक्स की तरह सिंटैक्स को एग्जांपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आती है बात कि इनको एक्सेस कैसे किया जाए। एक्सेस करना हालांकि मैं प्रोग्राम कंप्यूटर पे बताऊंगा, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो बात क्या आएगी? बात ये आएगी कि इनका एक ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा जो इन्हें एक्सेस करेगा, जिनके अंदर मैं वेरिएबल स्टोर करूंगा, मतलब इन वैल्यूज को स्टोर करूंगा। तो देखो, एक क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्यूमरेशन, जैसे स्ट्रक्चर का क्रिएट होता है, जैसे यूनियन का क्रिएट होता है, ऐसे इसका भी होता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए एक तो तरीका यही है कि स्ट्रक्ट नेम और ऑब्जेक्ट लिखते थे, ऐसे यहां पे इनम नेम और ऑब्जेक्ट। देखो, इनम नेम और ऑब्जेक्ट मैंने वैसे ही लिखा है। इसका मतलब इनम नेम और ऑब्जेक्ट तीनों के तीनों। तो इसको तो चाहो टाइप डेफ से, जो मैंने पढ़ा है आपको, जाके आई बटन प्रेस करो, देखो अभी आपको मिलेगा टाइप डेफ भी क्या है। तो टाइप डेफ से इसका नाम चेंज करके और फिर क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इस समय पे इनम वी और WK लिखा, मींस WK इज एन ऑब्जेक्ट दैट विल कंटेन वन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक। अगर मैं WK इक्वल टू संडे लिखता हूं, इसका मतलब WK की वैल्यू संडे के साथ साथ 0 हो जाएगी, यानी कि इन नंबरों के हिसाब से उनकी वैल्यू हो जाएगी। ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, और जब डिफरेंस करोगे तो ऑब्वियसली इंटीजर ही डिफरेंस आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इनको अगर चेंज कर दिया जाए, ट्यूसडे पहले मंडे बाद में, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स आपकी मंडे की 2 और ट्यूसडे की 1 हो जाएगी। ये रखना आपका काम है, आप जैसे सेट करेंगे वैसे ये हो जाएगा। रही बात इनकी इंडेक्स की, तो 0 से तो ऑटोमेटिक स्टोर सेट होती है, लेकिन अगर आप चाहें चेंज करनी तो बीच में किसी की भी चेंज कर सकते हैं और शुरू में भी शुरू से चेंज कर सकते हैं। अगर पहले की 101 रख दिया आपने, 101, चलो 100 लिख दिया, तो इसका 101 ऑटोमेटिक 102 103 ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब मैं इंडेक्स चेंज करनी आपको प्रोग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। अभी तो मैंने ऐसे करके बता दिया, अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे, जो आपको अच्छे से 2 प्रोग्राम समझाऊंगा, दोनों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। स्क्रीन पे अब आपके सामने प्रोग्राम दिख रहा होगा, जिसमें पहली लाइन ही मेरे ख्याल में इनम लिखी हुई है, आप देख रहे हैं। इनम के आगे वीक, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब लिखे हुए हैं। ठीक है, मेन के अंदर मैंने इनम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या इनम नेम, और फिर क्या लिखा, A, B, 2 चीजें लिखी। अब ये दोनों में क्या, एक इंटीजर डिफरेंस ले लिया। मैं 2 दिनों का डिफरेंस आपके सामने रखता हूं। देखो, A इक्वल टू थर्सडे लेते हैं, B इक्वल टू मंडे। हालांकि मैंने मंडे और फ्राइडे मान लिए थे, या मंडे थर्सडे ले लेते, कोई बड़ी बात। अरे आप अगर फ्राइडे भी लें, फ्राइडे कर सकते हैं, कुछ भी करें। तो देखो, डिफरेंस इक्वल टू A माइनस B, मतलब थर्सडे माइनस मंडे। अगर मैं करूं तो इन दोनों दिनों का डिफरेंस आपको शो करेगा। इंडेक्स वैल्यू ऑफ थर्सडे स्क्रीन पे प्रिंट करेगा क्या, इस थर्सडे की वैल्यू 0 1 2 3 4 और इंडेक्स की वैल्यू ऑफ मंडे 0 1 1 शो करेगा। 4 माइनस 1 यानी कि डिफरेंस विल बी 3। तो देखो, पहले चलाते हैं फिर बात करते हैं। आउटपुट आपके सामने, थर्सडे की इंडेक्स वैल्यू 4, मंडे की इंडेक्स वैल्यू 1, दोनों का डिफरेंस 3, 4 माइनस 1 3, बिल्कुल ठीक है ये। अब देखो, अगर मैं ये कहूं इंडेक्स वैल्यू इनकी ऑटोमेटिक सेट होती है, जो आप नहीं करते, अपने आप होती हैं। अगर मान लो चेंज करनी हो तो कैसे चेंज करेंगे, मैं एक और प्रोग्राम आपको दिखाता हूं। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इन्यूमरेशन का एक और प्रोग्राम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है कि इनम स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज और बतानी रह गई अभी, कि अगर इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से बनाया जाए, जैसे मैंने राकेश, मुकेश और ये सब लिखे, कुछ अगली लाइन में लिख दिए, कुछ उसी लाइन में रहने दिए, और ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो देखो ये भी क्या करेगा, ये भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी वो चल रहा था। इसका मतलब प्रोग्राम चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ। अच्छा, अब एक बात और आएगी, जब ये मैंने आपको बताया तो एक काम और बताना चाहता हूं। ये पिछला प्रोग्राम फिर से मैंने ओपन कर दिया, अनकमेंट कर दिया, और इसमें जो ये मैंने बनाए थे दोनों A और B, अगर मैं चाहूं तो ऑब्जेक्ट को बाहर भी डिक्लेयर कर सकता हूं। और देखो, अगर ये जहां से इसका सिंटेक्स खत्म होता है किसका, इनम का, तो यहां A, B, जैसे स्ट्रक्चर में आप करते थे ऐसे यहां पे भी कर सकते हैं। आउटपुट देखो अब भी सेम है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट बनाने का मैंने एक और तरीका आपको बता दिया। अब आ जाते हैं फिर से दूसरे वाले प्रोग्राम पे। इसको कमेंट कर दिया और सेकेंड प्रोग्राम को मैंने ओपन कर दिया। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हैं ये, और लेकिन काम में अच्छे खासे आ सकते हैं कहीं पे भी। तो देखो इस वाले में मैंने क्या रखा है, कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं। स्टूडेंट एक इन्यूमरेशन बनाया जिसमें मैंने कुछ नाम लिखे, राकेश, मुकेश, सुरेश, हरीश, रमेश, इंद्रेश, मुनेश और जागेश, कुछ भी लिखे और सेमीकोलन से उनका एंड कर दिया। ठीक है, तो इसका इंडेक्स कितना हुआ? 0 1 2 3। तो देखो मैंने राकेश का इंडेक्स प्रिंट करने की कोशिश करी है, ऑब्वियसली 0 आएगा। हरीश का प्रिंट करने की कोशिश करी है तो 0 1 2 3 आएगा। तो देखो इसका आएगा 0 और इसका आएगा 3 और मुनेश का 0 1 2 3 4 5 6, इसका आएगा 6 और इसका आएगा 7। टोटल नेम्स कितने? 2 4 6 8, 8 नेम्स है जिनमें 0 से लेके 7 तक की इंडेक्स बनेगी। ठीक है, अभी चला के देखो 0 3 6 और 7, 0 3 6 और 7 बिल्कुल आपके सामने। अब मैं कहता हूं कि इंडेक्स चेंज कैसे किया जाता है वो सिखाता हूं। अगर मैंने यहां राकेश के आगे इक्वल टू लगाया 1 0 0 लिख दिया तो ऑटोमेटिकली सबकी इंडेक्स चेंज हो जाएगी। देखो इसकी कितनी बन जाएगी? 100, और इसकी 103, इसकी 106, इसकी 107। तो देखो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब इंडेक्स को कहीं पे भी चेंज किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि मैं बीच में चेंज करके दिखाऊं, तो देखो मैं बीच में से चेंज करके दिखाता हूं। हरीश की वैल्यू मैंने रखी है इक्वल टू 200। तो देखो सबसे पहले अगर ये 100 लिखा तो मुकेश का कितना होगा? राकेश का 100 तो 101 102, और हरीश का 200 तो रमेश का हो जाएगा 201 ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडेक्स दो जगह जो चेंज किया या कहीं भी चेंज की जाए या हर एक का नंबर अपनी तरफ से रख दिया जाए तो रखा जा सकता है। एक्चुअली है क्या कि राकेश, मुकेश, सुरेश, मैंने सोचा एक क्लास के रोल नंबर थे तो 100 से शुरू, 101 102 100 ऐसे करके, और हरीश, रमेश ये आगे के जो हैं ये सारे के सारे क्लास 2 के स्टूडेंट से, तो इसका रोल नंबर 200 से शुरू कर दिया। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से पॉसिबल होगा। तो देखो हरीश का यहां हो जाएगा 200 और यहां हो जाएगा किसका? मुनेश का 1 2 3, तो 203 और इसका हो जाएगा 204। राकेश का क्योंकि आपने 100 रखा 100 होगा, हरीश का 200 क्योंकि 200 आपने रखा, इसका मुनेश का हो जाएगा 203 क्योंकि देखो गिन लो अपने हिसाब से बैठेगा। 204 हो जाएगा किसका? जागेश का। एक बार चला के देखो फिर बात करो। 100 200 203 एंड 204 बिल्कुल वही आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप इसकी कभी भी इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। ये था सारा का सारा इन्यूमरेशन के बारे में। अब अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हमारा नया टॉपिक चलेगा जो क्या कहलाता है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसको आप जो है ठीक से पढ़ें ताकि आप प्रोजेक्ट बना सके। ठीक है ना? इसके बाद आपसे कल मिलते हैं।